चाय दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला मशरूब है और इसकी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ जैसे कि ग्रीन टी, ब्लैक टी और बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ मौजूद हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि कुछ सदियों पहले चाय को दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और इसके अलावा मॉडर्न रिसर्च ने ये बताया है कि चाय में ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कैंसर के रिस्क को कम करने की खसूसियात रखती हैं, जैसे कि मोटापा भी इससे कम होता है और डायबिटीज़ में भी कमी का रिस्क हो सकता है। मगर बात करते हैं इसकी बहुत ज़्यादा ओवरटेक की और बहुत ज़्यादा चाय पीने से हमारी ज़िंदगी में क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं, तो वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बात करते हैं सबसे पहले इसके साइड इफ़ेक्ट का कि इससे क्या हमारे जिस्म में ऐसी तब्दीली आ सकती है जो हमारे लिए पॉज़िटिव नहीं है और चाय को एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले है आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन में कमी होती है। चाय एक ऐसे क्लास कंपाउंड का रिच सोर्स है जिसे टैनिन्स कहा जाता है। टैनिन बहुत ज़्यादा फूड में मौजूद आयरन के साथ बाइंड हो जाता है और जिससे आयरन डेफिशिएंसी यानी हमारी बॉडी में आयरन की कमी वाक़ई होती है। और आयरन की कमी बहुत ज़्यादा एक कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है पूरी दुनिया में। अगर आपका आयरन लेवल लो होता है और उससे अगर आप चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उससे मज़ीद कमी वाक़ई हो सकती है। और रिसर्च ने ये बताया है कि टैनिन्स जो कि मौजूद होते हैं चाय में, उनको अगर आप डेली ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन मज़ीद कम होगी और आपकी बॉडी में मज़ीद बहुत ज़्यादा इस तरह के असरात नज़र आएंगे, जैसे कि आपकी आयरन की कमी की वजह से आपको लेज़ीनेस और बहुत ज़्यादा इस तरह के इफ़ेक्ट्स सामना करना पड़ेगा। तो चाहते हैं कि आयरन की कमी ना हो तो ये कहा जाता है कि अपनी चाय की इंटेक को एक लिमिट तक रखें, जैसे कि 3 कप या उससे कम इस्तेमाल करें, तो ये सेफ़ रेंज आ जाती है, आयरन की कमी इससे नहीं होती। दूसरी इसका साइड इफ़ेक्ट है कि चाय का एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उससे एंजाइटी, स्ट्रेस और बेचैनी में इजाफा होता है। तो चाय की पत्तों में नेचुरली कैफ़ीन मौजूद होती है और ये कैफ़ीन हमें ले जाती है। अगर हम इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा फीलिंग जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस और बेचैनी की तरफ ले जाती है। एक एवरेज कप जिसमें 240 मिलीलीटर टी मौजूद होती है, उसमें तकरीबन 11 से 61 ग्राम्स जो है मिलीग्राम्स कैफ़ीन के मौजूद होते हैं। तो रिसर्च ने ये बात की है कि कैफ़ीन की डोज जो है हमें 200 मिलीग्राम हर दिन से कम रखनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हम लेंगे तो हमें बेचैनी, एंजाइटी और स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। तीसरी अहम वजह जो बहुत ज़्यादा चाय के इस्तेमाल से हमारे जिस्म पर ज़ाहिर होती है और वो है बेचैन नींद, यानी कि अच्छी नींद नहीं आती। तो चाय में कैफ़ीन मौजूद होती है जिससे हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब सोने का वक्त है। और कुछ स्टडीज़ ने ये रिसर्च की है कि कैफ़ीन जो है हमारे मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोकती है, जिससे हमें नींद नहीं आती और हमारे सिग्नल्स ब्रेन तक सही से नहीं पहुंचते, जिससे हमारा स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। तो चाय की एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट लेनी चाहिए ताकि हमें सही टाइम पर सही तरीके से अच्छी नींद आ सके। चौथी इसकी है नौज़िया, यानी कि मतली होना। चाय में ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि हमारे स्टमक में एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट अगर हम पीते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक नौज़िया यानी कि मतली का एहसास होता है। तो टैनिन्स चाय के पत्तों में मौजूद हैं जो कि ड्राई टेस्ट चाय के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम टैनिन्स हमारे डाइजेस्टिव टिश्यू को भी इरिटेट करते हैं, जिससे हमारा मैदा जो है अनकंफर्टेबल हो जाता है और उससे हमें मैदे का दर्द और साथ ही साथ बेचैनी और उसके अलावा मतली का ख़ास तौर पर एहसास होता है। पाँचवीं जो बड़ी रीज़न है वो है हार्ट बर्न, यानी मैदे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाना, जलन हो जाना। तो कैफ़ीन की वजह से एसिड रिफ्लक्स सिम्टम्स नज़र आते हैं और रिसर्च ने ये बात बताई है कि कैफ़ीन टोटल स्टमक की एसिड प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। जब एक खाना हम खाते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट में एसिड रिलीज़ होता है हमारे मैदे से, लेकिन हम जब चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कैफ़ीन की वजह से एक आम क्वांटिटी से ज़्यादा स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारा मैदा जलता है और उससे मज़ीद बीमारियां साबित होती हैं। उसके बाद छठी जो प्रॉब्लम है वो है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो चाय का एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को बढ़ाता है, जैसे कि मिसकैरेज और लो इन्फेंट बर्थ वेट भी हो सकता है। तो कैफ़ीन है वो आपको डेली की बुनियाद पर 200 मिलीग्राम से बहुत हद तक कम लेनी है। के बाद है डिजीनेस, यानी कि लाइट हेडेड यानी फोकस ना कर पाना। तो ये भी एक और सिम्टम है, एक साइड इफ़ेक्ट है चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, कैफ़ीन के ज़्यादा इस्तेमाल से। और सिम्टम जो है ये बेसिकली तभी ज़ाहिर होते हैं जब हम कैफ़ीन की अमाउंट ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। टिपिकली वो लोग जो 400 से 500 मिलीग्राम कैफ़ीन डेली लेते हैं, तकरीबन 6 से 12 कप,
तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आती है। और नवीं जो है इसकी सिम्टम वो है कैफ़ीन डिपेंडेंस, क्योंकि कैफ़ीन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी आदत बन जाती है डेली की, और अगर हम डेली इसको यूज़ ना करें तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे सर का दर्द, और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जब आप कैफ़ीन को छोड़ने की कोशिश करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आप चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पाते, और फिर बहुत ज़्यादा और सिम्टम्स ज़ाहिर होने लग जाती हैं, जिसमें सर का दर्द, बेचैनी, हार्ट रेट का बढ़ना और उसके अलावा फैटीग भी हो सकती है। तो उसके लिए भी ये बात की गई है कि तकरीबन एक नॉर्मल पर्सन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 कप आप चाय इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदा मंद नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको चाय की एग्जैक्ट अमाउंट का भी पता चला और उसके ज़्यादा पीने से क्या नुकसानात हमारे बॉडी पर होते हैं उसका भी अंदाज़ा हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।